नमस्कार। नूतन वर्ष 2026 का पहला वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। दुनिया देखेगी युवा राहु का जलवा। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 2026 में आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने मनोवांछित लक्ष्य को पूरा करें। इसी कामना के साथ वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो बात करते हैं दुनिया देखेगी युवा राहु के जलवे। आज की दुनिया में चारों तरफ राहु का ही साम्राज्य है। अकूत धन संपदा, आलीशान महल, शानदार वाहन, सुख सुविधा के अनगिनत साधन, कंफर्ट, लग्जरी, ग्लैमर, चतुराई, चालाकी, दुनियादारी, कुछ नया करने की चाहत, कुछ अलग दिखने की चाहत, नए और इनोवेटिव आइडियाज़, शेयर मार्केट, सोशल मीडिया, संचार माध्यम, कंप्यूटर, इंटरनेट मार्केटिंग, ये सब क्या हैं? ये ही सब हैं राहु। अचानक से बड़ी घटनाओं का घटित हो जाना, अचानक से बड़ा धन लाभ, बड़ी धन हानि, यही सब है राहु। और यही राहु अब युवा हो चुके हैं। और कोई भी ग्रह जब युवा होता है तो उसका अंशबल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है और तभी वो अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। 2026 में वर्ष की शुरुआत से ही राहु युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं और 15 अप्रैल 2026 तक पूरे 3.5 महीने तक युवावस्था में ही गोचर करेंगे। तो युवा राहु मकर राशि के जातकों को किस तरह का फल प्रदान करेंगे, यही होगा आज की चर्चा का विषय। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि राहु क्या हैं, राहु किस तरह से कार्य करते हैं और कैसे जानेंगे कि राहु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। क्योंकि जब तक आप राहु को नहीं समझेंगे तब तक राहु के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि क्या है राहु। देखिए, राहु एक छाया ग्रह है और ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि की छाया कहा गया है, शनिवत राहु। लेकिन सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक पावरफुल प्लेनेट जो हैं वो है राहु। राहु को कलयुग का किंग कहा जाता है क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं। राहु में असीम ऊर्जा होती है, राहु असीम विस्तार का कारक है और राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु जब देने पर आ जाए तो व्यक्ति को छप्पर फाड़ करके धन प्रदान करता है। राहु अचानक से एक्टिवेट होकर व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। चाहे शासन सत्ता हो, मीडिया हो, कारपोरेट जगत हो, ग्लैमर इंडस्ट्री हो, गेम्स या स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र हो, जो भी व्यक्ति सेलिब्रिटी हुए हैं, जिन्होंने बुलंदियों को स्पर्श किया है, वो सब राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा के दौरान ही विश्वविख्यात हुए हैं, असीम मान सम्मान पाया है और धन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन यही राहु जब खराब फल देने पर आ जाएं तो राजा से रंक बनाने में भी देर नहीं लगाते हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाना, अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाना, बड़ी धन हानि हो जाना, नौकरी छूट जाना, व्यापार में बड़ी हानि, धोखे का शिकार होना, पैसा डूब जाना, अचानक से कोई अशुभ समाचार मिलना, ये सब खराब राहु के कारण होता है। मन में अनजाना भय, चिंता,
तनाव और डिप्रेशन जैसी स्थितियों का बनना, ये सब भी इस बात के लक्षण है कि राहु आपको खराब फल दे रहा है। अब राहु अच्छा फल देगा या खराब फल, ये इस बात पर निर्भर करता है कि राहु का गोचर आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में है, राहु पर किस ग्रहों की दृष्टि है, राहु के साथ पाप ग्रह का गोचर है या शुभ ग्रह का गोचर है। वैसे राहु जन्म कुंडली के 3, 6 और 10, 11 भाव में हो तो ज़बरदस्त लाभ प्रदान करता है। केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान में भी राहु अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन उसके लिए राहु का अंश बल से मजबूत होना भी जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि गोचर में आपकी कुंडली के किस भाव में राहु का गोचर है और वो आपको किस तरह का फल प्रदान करेगा। किसी भी ग्रह का अंश बल जब 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो वो ग्रह युवावस्था में होता है और आप अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। ये आपके सामने 30 दिसंबर 2025 की गोचर कुंडली है और आप इसमें देख सकते हैं राहु का अंश बल। देखिए, राहु का अंश बल है 18 डिग्री। राहु के ऊपर स्टार बना हुआ है और 18 लिखा हुआ है, यानी राहु का अंश बल 30 दिसंबर 2025 को 18 डिग्री था। अब राहु हमेशा वक्र गति से गतिमान होते हैं, तो राहु का अंश बल भी विपरीत दिशा से बढ़ेगा। 18 से 17 होगा, 17 से 16 होगा, 16 से 15 होगा और इस तरह 12 डिग्री तक राहु का अंश बल बढ़ेगा। तो 15 अप्रैल वो तिथि होगी जब राहु का अंश बल 12 डिग्री होगा। ये आपके सामने देखिए, 15 अप्रैल 2026 की गोचर कुंडली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहु का अंश बल है 12 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि नए वर्ष की शुरुआत से ही राहु का अंश बल 18 डिग्री है और 15 अप्रैल को यानी 3.5 महीने तक राहु युवावस्था में रहेंगे। राहु का अंश बल 18 डिग्री से 12 डिग्री के बीच रहेगा। तो आइए युवा राहु किस तरह का फल देंगे, अब इस पर बात करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव धन के भाव में है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। राहु की पंचम दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव पर, सप्तम दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर और राहु की नवम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 10वें भाव पर। राहु दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव होता है धन, परिवार, वाणी और आपका भोजन। राहु आपकी महत्वाकांक्षा को शो करते हैं। तो दूसरे भाव में गोचर करते हुए राहु आपके अंदर धन के प्रति आकर्षण अत्यंत तीव्र कर देंगे। धन के प्रति आपके एम्बिशंस को जागृत कर देंगे और इतना धन प्रदान करेंगे जो आपकी कल्पना से परे है। लेकिन शर्त यही है कि आप राहु के एट्रीब्यूट्स को अपना करके चलें, राहु जो चाहते हैं वैसा करें। राहु यहाँ पर कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब राहु हैं धुआं और कुंभ राशि वायु तत्वीय राशि है, तो यहाँ पर राहु सर्वाधिक शक्तिशाली होंगे। अच्छी बात यह है कि इस समय देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं
और गुरु की दृष्टि भी राहु पर पड़ेगी 2 जून 2026 तक। तो गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण राहु शुभ फल देने को बाध्य होंगे। अब आप में राहु की ऊर्जा है, राहु की शक्ति है और गुरु का ज्ञान है, तीव्र बुद्धि है, तो आप हर क्षेत्र में अकल्पनीय सफलता अर्जित कर सकते हैं। आपकी महत्वाकांक्षाएं कई गुना बढ़ जाएगी। धन प्राप्ति की तीव्र इच्छा जागृत होगी। धन का जो सपना आपका अधूरा रह गया था उसे आप पूरा करेंगे। इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा धन संचित करने के बारे में सोचेंगे। नौकरी हो या व्यापार हो, आपका पूरा फोकस इस बात पर होगा कि किस तरह से ज़्यादा धन प्राप्त किया जाए। और राहु चूँकि इनोवेटिव आइडियाज़ प्रदान करते हैं, आपको धन कमाने के एक से एक नए आइडियाज़ भी प्रदान करेंगे। लेकिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। 8वां भाव कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है और राहु है शॉर्टकट। राहु के लिए नैतिक अनैतिक कुछ भी नहीं है। तो राहु तो केवल और केवल चीज़ों को पाना जानते हैं। आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप धन का भंडार भर करके ही मानेंगे। लेकिन ध्यान रहे, शॉर्टकट को फॉलो नहीं करना है। दूसरा भाव वाणी का होता है। राहु आपकी वाणी को थोड़ा कटु जरूर बना देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आपके जीवन में 7.5 भी चल रही थी और आपने 7.5 वर्ष 7.5 को झेला है। जो कोई भी आपको टॉर्चर कर रहा था, जो कोई भी अपनी वाणी से आपको कष्ट दे रहा था और आप चुपचाप सह रहे थे, आप उसका भरपूर जवाब देंगे। और चूंकि राहु की दृष्टि 6ठे भाव पर है, आप अपने शत्रुओं को, अपने प्रतिद्वंदी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस समय आपका मेन फोकस जो होगा वो मनी मैनेजमेंट पर होगा, धन की बचत पर रहेगा। गुरु भी हैं 6ठे भाव में, 12वें भाव को देख रहे हैं, तो ये खर्चों को नियंत्रित करेंगे। और चूंकि अपनी ही राशि पर गुरु की दृष्टि है, तो 12वें भाव के शुभ फल आपको मिलेंगे। तो विदेशों से भरपूर पैसा भी मिलेगा और राहु तो विदेश के कारक होते हैं। तो इस गोचर काल में राहु आपको विदेशों से जुड़कर, विदेशी धरती से, विदेशी लोगों से अच्छा खासा धन प्राप्त करा देंगे। इस समय आप परिवार के लोगों का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने निर्णय आप स्वयं लेंगे। दूसरों की टोका टोकी का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपने तरीके से अपना काम करेंगे। और चूंकि राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं, यानी परंपरा से हटकर, लीक से हटकर कुछ करना, तो राहु आपको कुछ नए और इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे, जिसका प्रयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर पाएंगे। लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, इन सब बातों की आप बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे। अपने तरीके से अपना कार्य करेंगे। ऐसा होगा युवा राहु का प्रभाव। दूसरे भाव में राहु के आते ही आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, आपके मित्र बढ़ेंगे, आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा और उनकी मदद से आप सफलता अर्जित करेंगे। राहु आपको जीवन में रिस्क लेना सिखाएंगे और रिस्क लेने की क्षमता, यही क्षमता आपको आने वाले समय में धनवान बना देगी। लेकिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। राहु होते हैं सीक्रेसी के कारक और अष्टम भाव से राहु का संबंध बन रहा है। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों का होता है। अभी तक आप अपनी बातों को अपने मित्रों, अपने परिवार के लोगों में शेयर करते आ रहे थे, जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे।
अब आप पहला काम तो ये करेंगे कि अपने मन की बातों को किसी से भी भूल करके भी शेयर नहीं करेंगे। और चूंकि राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और राहु जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति अटैचमेंट कई गुना बढ़ा देते हैं, तो अब आप सिर्फ और सिर्फ धन के पीछे लगेंगे, अपने काम कारोबार के पीछे लगेंगे, तो काम कारोबार का भी विस्तार होगा और धन भी आना शुरू होगा। लेकिन अपनी प्लानिंग्स को आप पूरी तरह से सीक्रेट रखिएगा, तो आपको बहुत बड़ा लाभ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मिले। हो सकता है कि लोग आपको स्वार्थी कहें, लालची कहें, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको किसी भी बात की केयर नहीं करनी है और जीवन में अपने तरीके से आगे बढ़ते जाना है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है, राहु और मंगल दो ऐसे प्लेनेट हैं जिनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। और चूंकि राहु की दृष्टि छठे भाव पर भी है और 10वें भाव पर ही है। छठा भाव शत्रुता का होता है, छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है, छठा भाव आपके प्रतिद्वंदियों को दर्शाता है। तो यहाँ पर कार्यस्थल पर जो विपरीत परिस्थितियाँ थीं उन्हें राहु समाप्त करेंगे, आपके विरोधियों को परास्त करेंगे, शत्रुओं को पराजित करेंगे। आप बहुत प्रयास कर रहे थे लेकिन आपके सीनियर्स आपको इग्नोर कर रहे थे, आपके काम को पहचान नहीं मिल रही थी, जो क्रेडिट आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी। तो अब इस तरह की वो समस्याएं समाप्त होंगी, क्योंकि राहु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे, इतना डिप्लोमेटिक आप बनेंगे कि आप एन केन प्रकारेण कैसे भी हो कार्यस्थल में चल रही विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल हो पाएंगे। राहु मीडिया को दर्शाते हैं, टेक्नोलॉजी को दर्शाते हैं, शेयर ट्रेडिंग को दर्शाते हैं, इंजीनियरिंग को दर्शाते हैं। तो जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार जरूर कीजिए, लेकिन सीक्रेसी मेंटेन करते हुए किसी को भी अपनी प्लानिंग शेयर ना करें। छठे भाव का राहु से संबंध बन रहा है, तो मैंने जैसा बताया कि आपके प्रतिद्वंदियों को, कंपटीटर्स को परास्त करेंगे, जीवन में सफलता की ओर लेकर के जाएंगे। 8वें भाव से राहु का संबंध बन रहा है, तो पहली बात तो सीक्रेसी मेंटेन कीजिएगा और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है ससुराल पक्ष से संबंध बना करके रखिएगा। अब अगर राहु आपको खराब फल ही दे रहे हैं तो आइए समझ लेते हैं कि राहु के क्या उपाय आपको करने हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप अपनी समस्या भेज सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, ये स्कैम हो सकता है। मैं अपना नंबर एक बार यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ और आप इसी नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा 90 581 44 128। तो आइए बात कर लेते हैं राहु के उपायों के बारे में। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु, और अगर आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, राहु की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। तो राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना ज़रूरी है। अब राहु क्या है? राहु है रिसर्च, राहु है इनोवेशन, राहु है नए आइडियाज़, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, राहु है इंटरनेट, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट। तो
ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब तक आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपके अंदर नहीं है और आपके जीवन में राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई और आप राहु के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल आप सपने देख रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो फिर राहु नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। तो अगर राहु की दशा, राहु की महादशा गतिमान है, अंतर्दशा गतिमान है, तो दायरे को तोड़िए और एम्बिशंस को जगाइए, सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत पर लाने का प्रयास कीजिए। अब अगर राहु आपको खराब फल दे रहा है तो क्या होगा? आप किसी न किसी लत के शिकार हो जाएंगे। कुछ नहीं तो मोबाइल के ही लत लग जाएगी, शराब की, जुए की लत लग जाएगी, गलत संगति हो जाएगी, समय पर आप सो नहीं पाएंगे, नींद खराब होगी तो एंजाइटी होगी, धैर्य की कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं। गलत संगति है तो एडिक्शन हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, अचानक से जमा जमाया काम छोड़ करके कुछ और करने की कोशिश करना, अनजाना भय, बार बार नौकरी बदलना, इस तरह की चीज़ें खराब राहु करा देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करें? देखिए, राहु क्या है? राहु के पास केवल सिर है, राहु है हेड, और हेड का मतलब क्या है? आपके घर की छत। तो पहला काम क्या करें? घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई कबाड़ वहाँ पर ना हो, सीढ़ियों को साफ रखें, बाथरूम टॉयलेट को साफ रखें और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर दें। शराब, सिगरेट, इसके एडिक्शन को ख़त्म करें, इसकी लत को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को कंट्रोल करें। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। शाम के समय शनिवार के दिन हल्की रोशनी में राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। और शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें या शनि मंदिर में डाल दें। और जब ओम रांग राहवे नमः का जाप करें तो चंदन का प्रयोग करें। चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। ये बहुत आसान से उपाय हैं और अगर आप इसे करते हैं तो आपको राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।